हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का एक ओवरव्यू जाना था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। What is mathematics and what is pattern? Then types of patterns in mathematics. So there are two types of patterns in mathematics that you will study in this chapter. That is number sequence and next is shape sequence. And what is the relation between number sequence and shape sequence? ये आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स क्या है। तो बच्चों, मैथमेटिक्स क्या है? पैटर्न्स का खोज है, और ये पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स। पैटर्न्स के खोज और ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स। अब आते हैं पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न इज द अरेंजमेंट। पैटर्न क्या है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो है, किसका अरेंजमेंट? नंबर का, नंबर के अरेंजमेंट को, शेप के अरेंजमेंट को, कलर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? पैटर्न। बस पर बस अरेंजमेंट नहीं, अरेंजमेंट स्पेसिफिक ऑर्डर में होना चाहिए, तभी तो ये पैटर्न कहलाएगा। ओके, तो हम लोग दो चीज पढ़े। क्या पढ़े? व्हाट इज मैथमेटिक्स एंड व्हाट इज पैटर्न। तो मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द सर्च ऑफ पैटर्न एंड फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोस पैटर्न एग्जिस्ट। Okay, and pattern क्या है? Pattern is the arrangement of number, arrangement of shapes, arrangement of colors that follow specific rule or specific logic. Okay, जैसा कि एग्जाम्पल अगर उसका ले तो 1 2 3 4 5, देन अगर नेक्स्ट मैं पूछूं क्या होगा तो 6 होगा, 7 होगा, 8 9 10, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 4 6 8 10, ठीक है, इवन नंबर है। तो 10 के बाद क्या होगा? 12, 12 के बाद क्या होगा? 14, 14 के बाद क्या होगा? 16। ओके, देन आते हैं यहाँ पे, देखो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडर, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइडर। यानी अगर हम लोग देखें तो क्या लॉजिक है? ये प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नेक्स्ट क्या होगा? डिवाइड के बाद, डिवाइड के बाद क्या है? यहाँ डिवाइड के बाद क्या है? प्लस है, तो प्लस होगा, प्लस के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल में रुपीस का साइन है, परसेंट का साइन है, रुपीस का साइन है, परसेंट है, रुपीस है। तो रुपीस के बाद क्या है? परसेंट, रुपीस, परसेंट। नेक्स्ट यहाँ देखो, ये सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अगर नेक्स्ट पूछो तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा? सर्कल होगा, स्क्वायर होगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि मैथमेटिक्स क्या है और पैटर्न्स क्या है। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। व्हाट इज मैथमेटिक्स? तो हम लोगों ने पढ़ा कि मैथमेटिक्स इज द सर्च फॉर पैटर्न एंड फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई दोस पैटर्न एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स क्या है? सर्च फॉर पैटर्न, पैटर्न का खोज है, साथ ही साथ ये भी खोजना कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, तो पैटर्न, ये जो पैटर्न है हमारे चारों तरफ मौजूद है, चाहे वो हमारा हमारा नेचर हो, घर हो, स्कूल हो, इवन इन द मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार्स। सन, मून एंड स्टार्स के मोशन में भी मौजूद है। मान लो आपके घर में कोई इवेंट है या आपके बर्थडे पार्टी है, तो कितने लोग आएंगे उसके हिसाब से ही कितना खाना बनेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग घर में कोई डेकोरेशन करते हैं तो कौन से कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया जाए, ये सब का सब क्या है? पैटर्न है। तो पैटर्न ऑकर इन एवरीथिंग,
दैट वी डू एंड सी, जो भी चीज हम लोग करते हैं, देखते हैं, हर चीज में पैटर्न है। चाहे वो शॉपिंग हो, कुकिंग हो, थ्रोइंग अ बॉल, बॉल को फेंकना हो, प्लेइंग गेम्स, किसी भी गेम को खेलना हो, अंडरस्टैंडिंग वेदर, वेदर को समझना हो कि आज बारिश होगा नहीं होगा, धूप निकलेगा, ये सब का सब क्या है, पैटर्न है। किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए पैटर्न्स का यूज होता है, तो ये पैटर्न हमारे हर जगह मौजूद है। The search for pattern and their explanation can be fun and creative endeavor. It is for this reason that mathematicians think mathematics both art and science. Mathematics ये पैटर्न्स का जो खोज है, ये बहुत ही फन और क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसीलिए मैथमेटिशियन सोचते हैं कि ये जो मैथमेटिक्स है, ये आर्ट और साइंस दोनों है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैथमेटिक्स एम्स not just find out what pattern exists but also the explanation for why they exist. मैथमेटिक्स सिर्फ ये एम नहीं करता कि किस तरह का पैटर्न एग्जिस्ट करता है, बल्कि वो ये भी ढूंढता है, उसका एक्सप्लेनेशन ढूंढता है कि ये पैटर्न क्यों एग्जिस्ट होते हैं। Such explanation can often then be used in applications well beyond the context in which they were discovered. और ये जो पैटर्न हैं, जिसलिए डिस्कवर किए गए थे, जिसलिए खोजे गए थे, इसके अलावा भी इनके बहुत सारे यूज हैं, जिससे कि हमारा जो which can then help to propel humanity forward, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। का एक बेस्ट एग्जांपल है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या ढूंढा, मोशन ऑफ स्टार, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट। इसमें कौन सा पैटर्न एग्जिस्ट हो रहा है, पैटर्न्स इन मोशन ऑफ स्टार, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट। किसी भी स्टार में, प्लैनेट में, उनके सैटेलाइट में कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। ये समझने के बाद हम लोगों ने ग्रेविटेशनल थ्योरी डेवलप किया। ग्रेविटेशनल थ्योरी क्या होता है, हम लोग जमीन पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी। अगर क्या अर्थ को उल्टा कर दे तो हम लोग नीचे गिर जाएंगे क्या, ऐसा नहीं ना है। किसी भी बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस जमीन पर आकर गिरता है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो पहले हम लोगों ने समझा कि स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट सैटेलाइट में कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। देन हम लोगों ने उससे क्या डेवलप किया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे कि हम लोग अपने सैटेलाइट, अपने रॉकेट मून्स पे भेज पाए, दूसरे प्लैनेट्स पर भेज पाए। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है। The understanding of pattern in the motion star and their satellite led humankind to develop the theory of gravitation. स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट के पैटर्न को समझने के बाद भी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग डेवलप कर पाए, जिससे कि हम लोग क्या लॉन्च कर पाए, अपना सैटेलाइट और रॉकेट को सेंड कर पाए मून्स और मार्स पे। उसी तरह हमारे बॉडी में डीएनए होते हैं, और डीएनए को डायग्नोस करने के बाद बहुत सारे डिजीज का क्योर हमें मिल गया। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि ह्यूमंस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो बच्चों, दो क्वेश्चन आंसर है जिसको हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि दो ही क्वेश्चन आंसर है और इसी से रिलेटेड है जो हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अनदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइफ। क्या आप लोग कोई क्या आप लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल सोच सकते हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स हमारे डेली लाइफ में हेल्प करता है। तो हाँ, मैंने जो आंसर लिखा है, आपको अगर दूसरा आंसर लिखना हो तो लिख सकते हो। तो फर्स्ट है कुकिंग में, शॉपिंग में, ट्रैवलिंग में, स्पोर्ट्स में, बैंकिंग में, ये हर जगह मैथमेटिक्स यूज होता है। तो कुकिंग में कैसे यूज होता है, तो कुकिंग में हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट्स
को फूड में डालते हैं while cooking, we measure ingredients. ओके, ऐसा नहीं है कि हम लोग नमक अपने जितना मन किया उतना डाल दे, नहीं, उसको मेजर करके डालते हैं, उसमें जो भी मसाले डालते हैं वो मेजर करके डालते हैं। अगर घर में चाय बनता है, अगर एक लोग के लिए चाय बन रहा है तो हाफ चम्मच शुगर डालते हैं या 1 स्पून शुगर डालते हैं। ओके, उसी तरह शॉपिंग पर जाते हैं, शॉपिंग पर गए, बहुत सारे ड्रेस हम लोग परचेज किए, तो परचेज करने के बाद जब हम लोग परचेज करते हैं तो देखते हैं कि उसमें बहुत सारा डिस्काउंट भी है, तो हम लोग फाइनल प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना टोटल प्राइस कितना हुआ, टोटल हम लोगों को कितना पे करना होगा, तो हम लोग देखते हैं कि क्या कितने कपड़े खरीदे, उसका प्राइस क्या है, उसमें टोटल डिस्काउंट कितना है, उसको माइनस करते हैं, देन वी पे द फाइनल प्राइस। ओके, ट्रैवलिंग में कैसे, ट्रैवलिंग में हम लोग मैथमेटिक्स का कैसे यूज करते हैं, तो हमें कितना डिस्टेंस जाना है, कितना टाइम लगेगा, और और इतना डिस्टेंस के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम होगा, ये सब का सब क्या है, मैथमेटिक्स है। इवन हम लोग ट्रेन में भी जाते हैं, तो अगर 1 दिन का सफर होता है, 2 दिन का सफर होता है, उस हिसाब से हम लोग फूड को कैरी करके ले जाते हैं। देन आते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में मैथमेटिक्स स्कोर को रखने के लिए, किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया या किस टीम ने कितना स्कोर किया, उसके लिए मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ किस गेम में कितने प्लेयर्स होंगे, उसके लिए मैथ्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग में कैसे यूज करते हैं, तो आज के टाइम में हर कोई अपने पैसों को कहाँ रखता है, बैंक में रखता है। हम लोग वहाँ पे कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, कुछ पैसा विड्रॉ करते हैं, तो जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग पैसे में उतना ऐड हो जाता है अमाउंट, अगर विड्रॉ करते हैं तो उतना डिडक्ट हो जाता है अमाउंट, तो इसके रिकॉर्ड को रखने के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, टू कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर एनी डिडक्शन और एडिशन। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल है, आप कुछ और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज ह्यूमैनिटी हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। हमको आगे लाने के लिए मैथमेटिक्स कैसे यूज किया, ह्यूमंस को आगे लाने के लिए मैथमेटिक्स ने कैसे यूज किया, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट के पैटर्न्स को समझा। उससे क्या हुआ, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन आया, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोगों ने अपने सैटेलाइट्स, रॉकेट्स को हम लोग मून पे भेज पाए, साथ मार्स पर भेज पाए। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल देना। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू माइट थिंक, एग्जाम्पल, आप लोग ये एग्जाम्पल सोच सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है, रनिंग आवर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी को या डेमोक्रेसी को रन करने के लिए यूज होता है, रन यानी चलाने के लिए। ओके, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रिजेस को बनाने के लिए, हाउस को बनाने के लिए, या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है। टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं, उनको यूज करके ये बनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें क्लॉक या फिर कैलेंडर, ये सब के सब को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, मैथमेटिक्स, और ये सबके सब क्या है, हमारे यूज के लिए है, जिससे कि हम आगे बढ़ पाए। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल देना है जिसको यूज करके, ऐसे पैटर्न्स या ऐसे मैथमेटिक्स को यूज करके हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, ह्यूमंस आगे बढ़ पाए हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स कहाँ यूज होता है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, किसी भी चाहे वो घर हो, ब्रिज हो, स्कूल हो, इन सबको बनाने के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है, ताकि ये जो भी चीज बन रहे हैं, ब्रिज, स्कूल्स, ये क्या हो, सेफ हो और स्टेबल हो, तुरंत गिर ना जाए। ओके, तो फर्स्ट क्या, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियर्स मैथ्स का यूज करते हैं, ताकि वो बिल्डिंग, ब्रिज या अदर स्ट्रक्चर को सेफ और स्टेबल रख पाए। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट।
टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल फोन में, टीवी में बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी में पैटर्न्स फॉलो होते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो देखते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट आया, और फिर प्रेडिक्शन भी करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो मैथमेटिक्स उन्हें हेल्प करता है सारे एक्सपेरिमेंट को करने में, उनके डेटा को एनालाइज करने में। नेक्स्ट, रनिंग इकोनॉमी। इकोनॉमी को चलाने के लिए मैथ्स का यूज किया जाता है। क्या ट्रेंड फॉलो होंगे, क्या अभी क्या क्या होगा। Economists use maths to model economic system, forecast trend and manage financial market. Next आता है space exploration. Math enable us to calculate the trajectories needed to send satellite and spacecraft into orbit and beyond. मैथ्स का यूज किया जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में। ओके, तो बच्चों आज का वीडियो यही तक। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मैथमेटिक्स क्या होता है, इसका यूज कहाँ कहाँ है। ओके, ये हम लोगों ने देखा है मैथमेटिक्स, द पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, ये हमारे हर जगह है, चाहे वो हमारा घर हो, स्कूल हो। साथ ही साथ इन पैटर्न्स को यूज करके ह्यूमंस जो है आगे बढ़ पाए हैं। तो आज की वीडियो होती है कंप्लीट, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।